मेरे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 3, 3 को उधर ले गया, प्लस का हो गया, देन x इक्वल टू 3/2। तो ये जो x का जो आंसर आया ना, ये x का सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, रूट्स होगा। हम इसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है ये वाला, तो ये सॉल्यूशन रूट्स पर ही बेस्ड है। हमारा जो कोई एग्जांपल है वो है इफ x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये x की दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है mx² प्लस 7x प्लस n इक्वल 0। सबसे पहला सॉल्यूशन है x इक्वल टू -3। ये कह रहा है कि x इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन है। तो ध्यान में रखना, ये x का वैल्यू जो -3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहां पर भी x है वहां पर हम -3 लगा दो, लेकिन इसको ब्रैकेट में लेना है। ये आ जाएगा mx² m -3 होल स्क्वायर प्लस 7 -3 और प्लस n इक्वल 0। -3 स्क्वायर होता है 9, पॉजिटिव 9m प्लस माइनस -21 और प्लस n इक्वल 0। तो 9m प्लस n इक्वल 21, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो रहा है, वो है 2/3 mx² प्लस 7x प्लस n इक्वल 0। इसमें x है 2/3, ये 2/3 भी इसका सॉल्यूशन है। तो ये 2/3 की वैल्यू x की है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x के प्लेस में 2/3 अप्लाई कर दो। जब मैंने इसमें x की वैल्यू 2/3 अप्लाई करी और उनकी स्क्वायरिंग करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, एलसीएम वगैरह लेने के बाद, क्योंकि एलसीएम 9 हो रहा है, 9 लेने के बाद ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई कंप्लीट सॉल्व करने के बाद। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई। पहली इक्वेशन थी 9m प्लस n इक्वल टू 21 एंड सेकंड इक्वेशन 4m प्लस 9n इक्वल टू -42। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या कोई भी और मेथड हमारे पास हो उसका यूज करके m और n को सॉल्व कर देंगे। इक्वल करने के बाद कोई सा भी मेथड यूज करो। सॉल्व करने के बाद इसमें n की वैल्यू जो होगी वो 3 आएगी और n की वैल्यू होगी -6। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2/3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो x की हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। उससे इक्वेशंस बनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू। जब भी हम इसको कलेक्ट करेंगे abc को, तो विद साइन कलेक्ट किया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले निकाला जाएगा d। ये जो d होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी अपनी वैल्यू होती है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। सबसे पहले इस क्वेश्चन में d निकाला जाएगा, लेकिन d के लिए एक बात ध्यान में रखना, हम जिस फार्मूले का यूज करेंगे उसमें d की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। मतलब कि d जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल भी 0 हो सकता है, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता वो। ये चीज ध्यान में रखना, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x, क्योंकि हमारा वेरिएबल x है तो x इक्वल टू -b ब्रैकेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट d होल अपॉन 2a। ये जो d है, रूट के अंदर जो d है वो हम लोग फार्मूले से निकालेंगे, बट d नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है। -b ब्रैकेट में रहेगा और अपॉन में रहेगा 2a। लेकिन ध्यान में रखना 2a जो होता है ये न्यूमरेटर के नीचे रहता है, बिल्कुल ये वाला पूरी इक्वेशन के नीचे रहेगा 2a। ये मेरी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले ए, बी और सी को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 5, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 और सी -3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डी निकालो। डी होता है बी स्क्वायर -4ac, देन डी इक्वल टू बी स्क्वायर -2 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए यानी कि 5 और मल्टीप्लाई सी -3 टेक इन ब्रैकेट, देन डी इक्वल टू -2 स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस और माइनस प्लस और इनका आपस में मल्टीप्लाई, ये आ गया 60, देन डी इक्वल टू 64। जब ये d की वैल्यू फाइंड आएगी तो d हम लोगों ने फाइंड कर दिया। ये d हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लगाओगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी होल अपॉन 2a, देन x इक्वल टू -b, b वैल्यू इज -2 प्लस माइनस रूट डी, d हो गया 64 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5। अब देखो जब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो इसमें x हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ये जो रूट 64 होता है ये होता है 8 और अपॉन है 10। अब ये x का वैल्यू दो साइन के लिए सोल्व होगा, पहले एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। मतलब कि x हो जाएगा 2 + 8 अपॉन 10, देन x इक्वल टू 10 upon 10, the answer is 1. Then second, x equal to 2 minus 8 upon 10, then x equal to -6 upon 10, the answer is -3 upon 5। इसको थोड़ा लॉस्ट उसमें कर दो, फ्रैक्शन में कर दो तो ये हमारे आंसर आ गए। तो x के दो आंसर होंगे, एक 1 होगा और दूसरा -3 upon 5 होगा। तो बाकी देखो ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हमारे पास होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो बाकी मेथड आप चाहो तो ये किसी भी तरीके से अगर ये सॉल्व हो सकता है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। एग्जाम्पल 2 है, अब मुझे इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। एक्चुअल में जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है वो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे, तो उसके लिए a जो होगा वो √3 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b होता है तो b हो गया इसमें 11 और c की वैल्यू रहेगी 6√3 और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी a b c कलेक्ट किया जाता है तो हमेशा साइन का ध्यान रखते हैं, साइन इनका साइन जो होता है वो लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालेंगे d होता है b स्क्वायर -4ac एंड d इक्वल टू b स्क्वायर 11 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई √3 और c का वैल्यू है 6√3, देन d इक्वल टू 11 स्क्वायर होता है 121 -4। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन है √3 और √3, तो √3 और √3 होता है 3, उसमें रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि स्क्वायरिंग होने पर रूट कैंसिल, और मल्टीप्लाई 6, एंड d इक्वल टू 121 -72। इसमें d की वैल्यू आ गई 49। अब हम इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे जिससे x की वैल्यू फाइंड होगी। ये रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधर आचार्य, x इक्वल टू -b ब्रैकेट में प्लस माइनस √d अपॉन 2a, देन x इक्वल टू -b, इसमें b का वैल्यू है 11 प्लस माइनस √d की वैल्यू 49 अपॉन 2a और a का वैल्यू है इसमें √3, देन x इक्वल टू -11 प्लस माइनस 7 अपॉन 2√3। दो बार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक बार प्लस वैल्यू के लिए एक बार माइनस वैल्यू के लिए। देन x इक्वल टू -11 प्लस 7 अपॉन 2√3, देन x इक्वल टू -4 अपॉन 2√3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो इस क्वेश्चन में माइनस का 2/√3, ये पहला आंसर आया। आप चाहो तो इसमें रेशनलाइज भी कर सकते हो। अब आता है इसकी सेकंड वैल्यू जो कि नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे। देन x इक्वल टू -11 -7/√3, देन x इक्वल टू -18/√3, देन x इक्वल टू -9/√3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x के दो आंसर आए। पहला आंसर होगा -2/√3 और कॉमा -9/√3। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व और करके बताता हूँ अलग से। अगर x इक्वल टू -2/√3 है तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से, क्योंकि रूट की वैल्यू नीचे नहीं आती है। √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड, देन x इक्वल टू -2√3 और √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3। तो इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है। जैसे मैंने पहला आंसर चेंज किया है, रेशनलाइज किया है, तो दूसरा आंसर भी रेशनलाइज हो सकता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन जिसमें रूट की वैल्यू डिवाइड में आती है वो रेशनलाइज करके आगे सोल्व किए जा सकते हैं। ये मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं इसमें, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4। जब तक ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ना ABC कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को एलसीएम लेकर या होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर इन क्वेश्चन को प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो जैसे है x माइनस 18/x इक्वल टू 6, x/1, इसका ना एलसीएम लो आप। x एलसीएम होगा, इस x का मल्टीप्लाई होगा x में, तो ये आ गया x² माइनस 18 इक्वल टू 6, देन x² माइनस 18 इक्वल टू 6x। अब 6x देखो प्लस का है, तब इधर मूव करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। x² माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में जो a है वो 1 है, b है -6 है और c की वैल्यू है -18। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में d निकालेंगे और d के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालेंगे। तब उसके बाद क्वेश्चन का प्रोसीजर वही रहेगा जो पहले दो एग्जांपल में रहा है। जैसे ये इक्वेशन है, इसके दो मेथड हैं, या तो मैं स्क्वायर डाल के इसका रूट कर दूं, या तो ये मेथड होगा, या फिर मैं इसको प्रॉपर ओपन कर दूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a² यानी कि 4x², b² यानी कि 9 और प्लस 2ab प्लस 12x और इक्वल टू 81। देन 4x² प्लस 12x प्लस 9 माइनस 81 इक्वल टू 0। इसको माइनस किया, -72 आ गया। इसके बाद इसमें a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू हो गया 12 और c हो गया -72। मतलब कि जब तक इक्वेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना आए तब तक उसमें से a b c कलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, हम उन्हें प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद a b c को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में d निकालते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पलों में किया, d निकालते हैं और d निकालने के बाद उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला डालते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें।